सुरेंद्र जी, कुछ दिन पहले असेंबली में हमने देखा था, आप एक शेर की तरह जो है वो दहाड़े थे और एक झपट्टा मारने की कोशिश की थी आपने महराज मलिक पे। ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने कि आपको इतना एग्रेशन में, इतना गुस्से में आप आ गए? आप देखें, हर बात पे उंगली करना, हर बात पे खड़े हो जाना अच्छी बात नहीं है। बंदे को मैनर्स होने चाहिए। और खास करके जो उस पर जो बात है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था तो हिंदुओं के प्रति, हिंदू शराब पीते हैं। हिंदू सारे शराब पीते हैं। फिर मैं अगर माइक के सामने अगर मैं बोल दूं तो अब तो सभी लोग शराब पीते हैं। अब इस चीज़ का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप भी बखूबी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनल किसी ना कम्युनिटी, सारे हिंदू शराब पीते हैं, ना सारे मुसलमान शराब पीते हाँ, हैं। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो सोच है, उसको खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मगर उसका जो हर बात पे किसी बंदे का बोलना, तो उस पर जाके वो खड़ा हो जाता, वो अच्छी बात नहीं है, वो मैनर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी तरफ से। सुरेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं रही है, इसके अलावा एनसी, टीडीपी, कांग्रेस भी यहाँ पे सत्ता में रही है। तो भाजपा के विधायकों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे तो लगता है कोई प्लानिंग है, मुझे तो यही लगता है। एक कहीं ना विधायक कहीं एनसी को शेल्टर कर रही है उसको, तो तभी वो बोलता है। तो अब देखो, 2-3 दिन से शांत है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। कुछ समझाया गया है उनको या अब ये या वो जाने या दूसरे जाने। फोन कॉल वगैरह गई है? मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं गई है। मोहनलाल कैद साहब का भी वहाँ से टिकट था, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको धोखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, आप देखें कार्यकर्ताओं के प्रति, आप पिछला इतिहास देख लें, जो भी देख लें आप, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, वो कार्यकर्ता के प्रति मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। मैं छोटा सा था तब भाजपा के साथ चलता था, और जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं तब उन्होंने इलेक्शन, तब मैं पोस्टर भी लगाए हैं मैंने। उसके बाद जब से होश संभाला है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जो जताया है मेरे पे, और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता ऐसा करती। लेकिन उनको तो धोखा मिल गया ना, नौकरी भी गई और इलेक्शन भी नहीं जीते। धोखा किस बात का, उसने अपना कार्य किया, हम अपना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना कर रही है। नहीं, बात तो बीजेपी के साथ हुई थी कि आप हमें टिकट देंगे, फिर हम जॉब यहाँ से छोड़ेंगे, बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे मोहनलाल भगत जी ने अखनूर से लड़ा। उसको तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया इस चीज का कि तू नौकरी छोड़ और तेरे को टिकट देंगे। तो किसी को भी नहीं दिया ना। नहीं, उसको नहीं, मैं डेलिबरेटली उसी के लिए बोल रहा हूँ ना। उसको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था नौकरी छोड़ और तेरे को टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एसएसपी बातें करने से कुछ नहीं होता। मोहनलाल भगत साहब को क्या दिया था, मतलब सर्टिफिकेट, या कठुआ से जो एमएलए हमारे डॉक्टर भरत भूषण जी, उनको सर्टिफिकेट? जो मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा। उन्होंने भी छोड़ी थी, वो उनकी विधानसभा थी, वहां से भी हमारे कार्यकर्ता थे। मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं उसी की बात करूंगा। बिल्कुल जी जी। तो सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान की बात होती है, 13 जुलाई 1931 की मेले मठ, सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं असेंबली का जो सेशन चल रहा है आज, एग्रीकल्चर या बाकी जो डिमांड्स थी, कैसे कुछ यहाँ पे रहा? सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं यही बात कहूँगा कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से निकल के हम आए हुए हैं। पहले मैंने 2011 में पंचायत का चुनाव लड़ा, उसके बाद 18 में दोबारा पंचायत का चुनाव लड़ा। उसके बाद 19 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन बना मैं। भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया। अब जाके 24 में मेरे को दोबारा मैंडेट मिला, मैं एमएलए विधायक के रूप में असेंबली में पहुंचा। तो यही अपेक्षा थी कि लोगों की बात रख पाएँ, अपनी विधानसभा की बात रख पाऊँ। आज जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे था, फिशरी का था, एग्रीकल्चर का था, रूरल डेवलपमेंट का था, हार्टिकल्चर का था, ये 5-7 डिपार्टमेंट थे। उसी के संदर्भ में आज जो बातें रखी गई हैं, उसी में मेरा था आरडीडी का जो रूरल डेवलपमेंट से था कि आप देखें जो मेरी 2017-18 की जो लाइबिलिटी बनी हुई है, तो लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं हमसे। हमको वोट देके 44 वोट समथिंग कुछ देके हमको भेजा गया है। तो लोगों को अपेक्षाएं हैं, लोगों को उम्मीदें हैं कि उनकी जो लाइबिलिटी है, जो उनकी देनदारी है, मैं उसको लाइबिलिटी नहीं बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा कि लोगों ने काम किया हुआ है ग्राउंड पे। और उसके बाद उनके जो टेक्निकल सैंक्शन हुई, उनको अप्रूवल मिली, उसके बाद उनके बिल पास हुए, सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज़। और उसके बाद आज जाके सरकार ये बोलती है कि ये फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों की जो लाइबिलिटी है उसको इनको देना चाहिए। और जो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी नहीं, लोगों की देनदारी है। और वो
मैं उसको यही बोलूँगा कि जैसे उन्होंने अपना जो मटेरियल उनको सप्लाई दिया, सरकार को मटेरियल सप्लाई दिया, तो वो अपने मटेरियल के पैसे मांग रहे हैं, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मंत्री साहब ने भी आश्वासन दिया कि उसने इस मसले को टेक अप किया, वो सेंटर से भी बात करेंगे, कहाँ यहाँ पे भी जो गुंजाइश लगेगी वो पैसा लोगों को दिलवाएंगे, ऐसी उन्होंने बोला है। सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो काफ़ी अच्छे वोट से जो है आपको जिता करके मढ़ के लोगों ने भेजा है। और मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मतलब क्या चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी पे रहेंगी, आप उनको वहाँ पे क्या कमियां खामियां हैं जो आप दूर करेंगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको दुरुस्त किया जाए, चाहे वो हाई सेकेंडरी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो। सबसे पहली मेरी तवज्जो उन्हीं पे रहेगी। दूसरा मेरा सेकंड रहेगा कि हेल्थ के रिलेटेड। तीसरा हमारा सबसे जो प्रायोरिटी रहेगी युवाओं के लिए, उनको जो आज के समय में जो नशे की तरफ किया कि जो मैंने इलेक्शन लड़ा पिछले दिनों, उसमें मेरे को 70% 70% मेरे साथ यूथ खड़ा था। उसका एक ही कारण था, मैं यूथ के साथ मैं खड़ा था। हर साल मैंने हर पंचायत में किटें दी, इसलिए कि जो हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं उन पे जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो, फील्ड में आए, खेलें कूदें, और शाम को बंदा रिलैक्स होकर सोता है, तो वो एक उसका वो डाइवर्ट हो जाता है। वो उसी के संदर्भ में ये सब चीज़ें मैंने चलाई थी। आने वाले समय में भी जितने भी हमारी ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम है, उनको अपग्रेड करके, उनको यूटिलाइज करके, और हमारे जो यूथ है उनको कैसे आगे लाया जाए, इसी पे काम करने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सुरेंद्र जी, कुछ दिन पहले असेंबली में हमने देखा था आप एक शेर की तरह जो है वो दहाड़े थे और एक झपट्टा मारने की कोशिश की थी आपने महराज मलिक पे। ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने कि आपको इतना अग्रेशन में, इतना गुस्से में आप आ गए? आप देखें, हर बात पे उंगली करना, हर बात पे खड़े हो जाना अच्छी बात नहीं है। बंदे को मैनर्स होने चाहिए। और ख़ास करके जो उस पर जो बात है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था तो हिंदुओं के प्रति, हिंदू शराब पीते हैं। हिंदू सारे शराब पीते हैं। फिर मैं अगर ये माइक के सामने अगर मैं बोल दूं तो अब तो सभी लोग शराब पीते हैं। अब इस चीज़ का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप भी बखूबी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनल किसी कम्युनिटी, सारे हिंदू शराब पीते हैं ना सारे मुसलमान शराब पीते हैं, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो सोच है, उसको खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मगर उसका जो बात पे, हर बात पे किसी बंदे का बोलना, तो उस पर जाके वो खड़ा हो जाता, वो अच्छी बात नहीं है, वो मैनर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी तरफ से। सुरेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं रही है, इसके अलावा एनसीपी, पीडीपी, कांग्रेस भी यहाँ पे सत्ता में रही है। फिर भाजपा के विधायकों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे तो लगता है कोई प्लानिंग है, मुझे तो यही लगता है। एक कहीं ना कहीं एनसीपी को शेल्टर कर रही है उसको, तो तभी वो बोलता है। तो अब देखो 2-3 दिन से शांत है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। कुछ समझाया गया है उनको या अब ये या वो जाने या दूसरे जाने। फोन कॉल वगैरह गई है? मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं गई है, मगर मेरा उसको यही मैसेज रहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, अगर हम बात करें आपकी मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहाँ से मोहनलाल कैद साहब का भी वहाँ से टिकट था, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको धोखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, आप देखें कार्यकर्ताओं के प्रति, आप पिछला इतिहास देख लें, जो भी देख लें आप, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, वो कार्यकर्ता के प्रति मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। मैं छोटा सा था तब भाजपा के साथ चलता था, और जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं तब उन्होंने इलेक्शन, तब मैं पोस्टर भी लगाए हैं मैंने। उसके बाद जब से होश संभाला है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जो जताया है मेरे पे, और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता ऐसा करती। लेकिन उनको तो धोखा मिल गया ना, नौकरी भी गई और इलेक्शन भी नहीं जीते। धोखा किस बात का, उसने अपना कार्य किया, हम अपना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना कर रही है। नहीं, बात तो बीजेपी के साथ हुई थी कि आप हमें टिकट देंगे, फिर हम जॉब यहाँ से छोड़ेंगे, बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे मोहनलाल भगत जी ने अखनूर से लड़ा। उसको तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया इस चीज का कि तू नौकरी छोड़ और तेरे को टिकट देंगे। तो किसी को भी नहीं दिया ना। नहीं, उसको नहीं, मैं डेलिबरेटली उसी के लिए बोल रहा हूँ ना, उसको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था नौकरी छोड़ और तेरे को टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एसएसपी बातें करने से कुछ नहीं होता। मोहनलाल भगत साहब को क्या दिया था, मतलब सर्टिफिकेट, या कठुआ से जो एमएलए हमारे डॉक्टर भरत भूषण जी, उनको सर्टिफिकेट? जो मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी छोड़ी थी।
वो उनकी विधानसभा थी, वहाँ से भी हमारे कार्यकर्ता थे। मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं उसी की बात करूंगा। बिल्कुल। जी जी। तो सुरेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान की बात होती है, 13 जुलाई 1931 के उन लोगों की बात होती है जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, या बात पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की बात होती है, तो कैसे देखते हैं? हमने एक ही नारा दिया था, एक संविधान, एक देश, एक हमारा प्रधान, एक संविधान, एक ही देश। ये वाला जो नारा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम उसी पे कायम हैं। और जो आप जो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को नहीं, वो असेंबली में बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी जी। जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, तो ना अब करेंगे ना आने वाले समय में ये करेंगे। भी एक कारण है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था 370-35 को समाप्त करेंगे, उन्होंने कर दिया, दिखाया उन्होंने करके। उसको टाइम लगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला हम इलेक्शन करवाएंगे, उन्होंने करवा दिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला स्टेटहुड देंगे, तो वो देंगे। अब समय आएगा, देंगे, मिलेगी पक्का 2029 में। देखो कब मिलती है, पर मिलेगी पक्का, मिलेगी पक्का। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? अब देखिए, अब ये हीरानगर में आज मेरे को जो वाकया हुआ उसमें सुनना था मैं भी, तो देखे आने वाले समय में इन सब चीज़ों में सुधार होगा। अब देखे जो बॉर्डर एरिया थे, इलेक्शन के पहले की बात करूँ, सब कुछ शांत था। अब उसके बाद जो ये एक्टिविटी बढ़ी है, तो इस पे कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आप भी चिंतित हैं और हम भी चिंतित हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे होम मिनिस्टर साहब भी, उनके साथ भी हमारे LOP साहब की मीटिंग हुई है। आने वाले समय में इन चीज़ों पे सुधार होगा, पक्का होगा। RS पठानिया साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, इससे मनोबल जो है वो बढ़ा है इनका। ये जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, यहाँ आतंकवादी संगठन है, इनका मनोबल बढ़ा है। हकीकत में ऐसा कुछ है? वो उनका कहना है, मैं अपना कहना मानूंगा कि मैं भी आपको यही बात बोल रहा हूँ। सरकार आने के बाद कुछ सारी चीज़ों में जो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय मुझे लगा इन सब चीज़ों पे नकेल कसने वाली है और अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद भाई। तो सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ बात कर रहे थे, MLA मढ़, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर।